हेल्थ टिप्स, मैं डॉक्टर संदीप गुप्ता। आज हम बात करेंगे थायराइड फंक्शन टेस्ट के बारे में। थायराइड फंक्शन टेस्ट के बारे में हम समझने से पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में समझ लेते हैं। थायराइड डिजीज़ के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो अक्सर बात आती है हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म के बारे में। हाइपो का मतलब मेडिकल टर्म्स में होता है कम, और हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। यानी हाइपोथायराइडिज्म में थायराइड हार्मोन कम प्रोड्यूस होता है और हाइपरथायराइडिज्म में थायराइड हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। थायराइड ग्लैंड जो होती है हमारे नेक के अगले वाले हिस्से में होती है। इसके दो लोब्स होते हैं और दोनों लोब्स एक इस्थमस के द्वारा अब जुड़े होते हैं। ये दो हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, ट्राई आयोडोथायरोनिन यानी T3 और टेट्रा आयोडोथायरोनिन यानी T4। ज़्यादातर हार्मोन जो होता है वो T4 होता है यानी टेट्रा आयोडोथायरोनिन होता है, पर इसका एक्टिव फॉर्म जो होता है T3 होता है। तो जब भी सर्कुलेशन में T3 और T4 दोनों होते हैं, ज़्यादातर T4 होता है, पर जब एक्टिव फॉर्म जो होता है वो T3 ही होता है। और जब T3 की ज़रूरत होती है तो T4 T3 में ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है और T3 ही मेटाबॉलिक एक्टिव होता है। ये हार्मोन्स जो होते हैं हमारी मेटाबॉलिक रेट को डिसाइड करते हैं। अब जब हम बात करेंगे थायराइड फंक्शन टेस्ट के बारे में तो उससे पहले हम हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस के बारे में समझ लेते हैं। थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स जो T3 T4 होते हैं उन पर कंट्रोल करने के लिए नेचर ने बहुत बढ़िया एक मैकेनिज्म बनाया है जिसको नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। ये और भी कई ऑर्गन्स में या हार्मोन्स में होता है। ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। इसमें तीन चीज़ें होती हैं, एक तो थायराइड ग्लैंड, फिर उसके ऊपर पिट्यूटरी और उसके ऊपर हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड एक एंडोक्रीन ग्लैंड है। ये ब्रेन में पिट्यूटरी फोसा एक चीज़ होती है उसमें स्थित होता है और हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक हिस्सा है। हाइपोथैलेमस जो सेक्रीट करता है एक हार्मोन सेक्रीट करता है जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं TRH, और पिट्यूटरी एक हार्मोन सेक्रीट करता है जिसे हम कहते हैं TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और थायराइड के बारे में हम बता ही चुके हैं कि T3 और T4 सेक्रीट करते हैं। अब जब T3 और T4 ब्लड में बढ़ने लग जाता है तो हमारा ब्रेन या हाइपोथैलेमस उसको सेंस करता है और TRH कम बनाने लग जाता है, और TRH जब कम बनता है तो कम TSH बनता है, और TSH जब कम बनता है तो फिर T3 T4 कम हो जाता है। यानी कि एक बहुत बढ़िया फीडबैक मैकेनिज्म है। जब T3 T4 आपका कम होने लग जाता है तो हमारा ऊपर TRH जो है वो बढ़ने लग जाता है, TSH बढ़ने लग जाता है और वो T3 T4 के प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। तो ये बहुत बढ़िया नेचर ने बनाया हुआ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है जिसमें जो है थायराइड ग्लैंड की सेक्रीशंस को पिट्यूटरी और उसके ऊपर हाइपोथैलेमस कंट्रोल करते हैं। अब हाइपोथायराइडिज्म और कुछ हद तक हाइपरथायराइडिज्म भी 3 लेवल पर हो सकता है। थायराइड ग्लैंड के लेवल पर जिसमें T3 T4 कम सेक्रीट हो तो उसको हम प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म या प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। या फिर पिट्यूटरी के लेवल पर अगर T3 T4 नॉर्मल सेक्रीट होता है पर TSH कम होने लग जाता है, और जब TSH कम होता है तो वो T3 T4 के प्रोडक्शन को कम रखता है, ज़्यादा नहीं होने देता। इसको हम कहते हैं सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म। और अगर TSH पिट्यूटरी से ज़्यादा किसी वजह से निकलने लग जाता है तो वो T3 T4 को ज़्यादा सेक्रीट होने देता है, जिससे हम ये सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। इसी तरीके से अगर ब्रेन के लेवल में कुछ गड़बड़ हो, TRH ज़्यादा या कम सेक्रीट हो, तो हम इसे अगर कम होगा तो टर्शरी हाइपोथायराइडिज्म और अगर ज़्यादा होगा तो टर्शरी हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। तो अब हमने ये समझ लिया कि ये हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस है और इसमें 3 लेवल पर इसके हार्मोन सेक्रीट होते हैं और जिससे हम थायराइड हार्मोन रेगुलेट होता है। अब हम कुछ हाइपोथेटिकल केस लेते हैं। पहले हाइपोथायराइडिज्म में 3 केस लेंगे और फिर हाइपरथायराइडिज्म में 3 केस लेंगे। नंबर 1 केस, उसमें मान लीजिए TSH की रिपोर्ट आती है, T3 T4 कम है और TSH बढ़ा हुआ है, तो ये क्लियर कट प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म का केस है, इसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। अब नंबर 2 पर केस लेते हैं, T3 T4 आपका नॉर्मल है और TSH बढ़ा हुआ है, तो ये सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म है, इसमें ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है।
कुछ खास कंडीशन को छोड़ के जब तक प्रेगनेंसी है या प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं। अगर आपको स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है हाइपोथायराइडिज्म का तो आप एंटी टीपीओ एंटीबॉडीज करा सकते हैं। अगर ये पॉजिटिव है तो हाइपोथायराइडिज्म का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इसको इस तरह से समझते हैं कि अगर आपका TSH बढ़ा हुआ है और T3 T4 नॉर्मल है, इसका मतलब ये है कि आपका थायराइड ग्लैंड कम थायराइड हार्मोन सिक्रीट कर रही है, पर उसके नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से TSH बढ़ जा रहा है पिट्यूटरी के लेवल से और वो थायराइड प्रोडक्शन हार्मोन प्रोडक्शन को बढ़ा देता है थायराइड ग्लैंड से, जिससे कि थायराइड हार्मोन जो है वो नॉर्मल लेवल पर आ जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म या कंपनसेटेड हाइपोथायराइडिज्म। अब नंबर 3 पर ये हो सकता है कि T3 T4 कम हो और TSH या तो नॉर्मल हो या कम हो। तो इसका मतलब यह है कि TSH आपका पिट्यूटरी के लेवल पर कम सिक्रीट हो रहा है, जिससे T3 और T4 कम हो रहे हैं। तो ये सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म का केस है, यानी कि पिट्यूटरी के लेवल पर दिक्कत हो सकती है या हाइपोथैलेमस के लेवल पर दिक्कत हो सकती है। अब दोनों में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के लेवल पर दिक्कत डिफरेंशिएट करने के लिए हम TRH का इंजेक्शन दे सकते हैं। TRH स्टिमुलेटिंग टेस्ट कहते हैं इसे। जब इंजेक्शन देने से अगर हाइपोथैलेमस पे लेवल पर दिक्कत होगी तो TSH बढ़ जाएगा, अगर पिट्यूटरी के लेवल पर दिक्कत होगी तो TRH देने से TSH नहीं बढ़ेगा, क्योंकि दिक्कत पिट्यूटरी के लेवल पर है, TSH प्रोडक्शन उसका हो ही नहीं रहा। हाइपोथैलेमस के लेवल पर दिक्कत बहुत रेयर होती है, तो अगर जो तीसरा केस है उसको हम ज्यादातर केसेस में सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म ही मान के चलेंगे। अब हम आते हैं हाइपरथायराइडिज्म के केसेस में। हाइपरथायराइडिज्म में केस नंबर 1 आपका T3 T4 बढ़ा हुआ है और TSH कम है, तो क्लियर कट ये प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म का केस है जिसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर TSH कम है और T3 T4 नॉर्मल है, इसका मतलब ये सब क्लिनिकल हाइपरथायराइडिज्म है। इसमें ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, इसको मॉनिटरिंग की जरूरत होती है और 2 या 3 महीने के बाद टेस्ट कराते हैं दोबारा। अगर T3 T4 बढ़ने लग जाते हैं या फिर TSH और कम होने लग जाता है तो फिर इसकी ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। अब नंबर 3 पर केस आता है, अगर आपका T3 T4 बढ़े हुए हैं और TSH भी बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब TSH ज्यादा सिक्रीट हो रहा है पिट्यूटरी से और वो T3 T4 को बढ़ा दे रहा है। तो ये हम सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म कहेंगे इस केस को। तो ये कुछ कॉमन प्रेजेंटेशन हो गए 6 तरीके के, 3 हाइपोथायराइडिज्म और 3 हाइपरथायराइडिज्म में। अब एक चीज आती है, जैसे ही टोटल T3 T4 और फ्री T3 T4, जब थायराइड हार्मोन सिक्रीट होता है थायराइड ग्लैंड से तो वो थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स के साथ अटैच हो जाता है। ज्यादातर थायराइड हार्मोन का जो हिस्सा होता है वो बाइंड फॉर्म में रहता है, इससे TBG से जुड़ा रहता है, थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन से जुड़ा रहता है, पर जो एक्टिव फॉर्म होता है वो फ्री फॉर्म होता है। ज्यादातर केसेस में टोटल T3 और T4 और फ्री T3 T4 पैरेलल चलते हैं और टोटल T3 और T4 से हमारा काम चल जाता है। पर कुछ केसेस में, जैसे प्रेगनेंसी में या सीरम प्रोटीन्स कम हो जाए या कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो प्रोटीन्स के साथ बाइंड होती हैं, तो उससे उस केसेस में हमें फ्री T3 और T4 कराना चाहिए। प्रेगनेंसी में हम अक्सर फ्री T3 और T4 ही कराते हैं। फ्री T3 और T4 का जो कॉस्ट है वो टोटल T3 और T4 के जस्ट डबल है। मेरे ख्याल से आपको थायराइड फंक्शन टेस्ट के बारे में बेसिक चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ना दबाना भूलिए, जिससे मेरे वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे।